गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए आजकल हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लास 9 मैथ्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अब आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर आपने लीनियर इक्वेशन खुद बनानी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखे जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान रुपये x और रुपये y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. इस समीकरण का आलेख खींचिए। अब दो बालिकाएं हैं, एक है यामिनी और फातिमा, ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये जमा की। अब बात है कि कितने कितने रुपए उन्होंने जमा किए होंगे। ठीक हो गया। तो आप देखिए, माना यामिनी और फातिमा ने ₹X व ₹Y का योगदान दिया। ठीक है, यामिनी ने X रुपीज दी और फातिमा ने Y रुपीज दी। ठीक है, लेट द contribution of Yamini and Fatima be ₹X and ₹Y respectively. ठीक है, यामिनी ने X रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया और फातिमा ने Y रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। गिवन कंडीशन ये आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या है डियर स्टूडेंट? प्रश्नानुसार हिंदी में लिख देंगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बात है। X प्लस Y इज इक्वल टू 100, ये आपका इक्वेशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज 100 रुपीज। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन का सम 100 रुपीज है। ये कंडीशन दी हुई है कि उन दोनों ने मिला करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। तो हमारे हिसाब से यामिनी ने X रुपीज का किया, फातिमा ने Y रुपीज का किया, तो टोटल उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? X प्लस Y। ठीक हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ उनका X प्लस Y। ठीक हो गया, हमारे हिसाब से X प्लस Y है, बुक के हिसाब से 100 है। इट मीन दोनों सेम है, ये इक्वेशन बन गई। अभी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। रैखिक क्यों हुआ? 1 पावर वेरिएबल की। अब इसका ग्राफ बनाना है डियर स्टूडेंट। तो ग्राफ बनाने के लिए
इसका आलेख खींचना है, ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए किस रूप में रखते हैं इसको लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y may be written as 100 minus x। अब इसका जो ग्राफ आएगा वो एक लाइन आएगा, और मेरी आपसे पहले कई बार बात हो गई है कि लाइन की इक्वेशन का ग्राफ बनाना है या लाइन का ग्राफ बनाना है तो टू डिफरेंट पॉइंट आर इनफ टू ड्रॉ ए लाइन। दो अलग अलग बिंदु मिल जाएं तो आसानी से लाइन ड्रॉ हो जाती है। आप मोर देन 2 पॉइंट्स कर सकते हैं, 2 से ज्यादा पॉइंट कर सकते हैं, परंतु कम से कम 2 पॉइंट एग्जैक्ट नेक्स्ट दिखाने के लिए लाइन कहां से जा रही है। 1 पॉइंट से देखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स मे पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं, इसलिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा जाती है। थ्रू 2 पॉइंट्स ओनली 1 लाइन पासेस। ठीक हो गया। तो 2 पॉइंट में ले लेता हूं। यहां मैंने क्या लिख दिया, y = 100 - x। अब मैं टेबल बनाता हूं। आप देखिए, x = y कितना कितना हो जाएगा। x आपका मैं लिख देता हूं 100। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू 100 लिखी, तो 100 - 100 कितना हो गया, 0। y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। और यदि मैं x को 0 कर दूं, x की वैल्यू 0 कर दूं, तो y आपका 100 हो गई। सरल से इजीली 2 वैल्यूज निकाली, x 100, 100 - 100 y 0, x 0 y 100। ठीक हो गया। तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए दोस्तों आपके पास। एक पॉइंट हो गया 100, 0, और दूसरा पॉइंट हो गया 0, 100। ठीक हो गया। एक पॉइंट 100, 0। पहले x कोऑर्डिनेट रखते हैं, ये ध्यान रखना है। x कोऑर्डिनेट 0, 100, 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 100 है। ठीक। अब इसका ग्राफ खींचना मैं आपको तरीका बताता हूं। अब आप कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर पे लगाएंगे तो 100 सेंटीमीटर की कॉपी कहां से लाएंगे। ऐसा नहीं है। ग्राफ को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करिए। जैसे मैप बनाते हैं ना, तो वर्ल्ड का मैप एक पेज में आ रहा है, A4 साइज का पेज है, आपने विश्व का नक्शा बना दिया उसमें। इंडिया का मैप को आप A4 साइज पेपर में बना रहे हैं, तो वहां आप क्या मान रहे हैं, वहां आप कोई मैप, कोई स्केल ले रहे हैं। हो सकता है आप लिख रहे हो 100 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर। 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर दिखाया जा रहा है। ऐसा तो करते हैं। किसी बड़ी चीज को छोटा दिखाना हो तो स्केल आप चेंज करेंगे। ठीक है। तो चलिए आप क्या करेंगे, यदि आप ग्राफ कॉपी पे बना रहे हैं तो एक एक खानों को आप 10-10 सेंटीमीटर लीजिए। ग्राफ कॉपी के 4 इक्वल पार्ट किए आपने बीच से, तो एक बड़े खाने को आपने 10-10 सेंटीमीटर ले ली, या और लेफ्ट से करिए। जब पॉइंट आपके सब पॉजिटिव है तो जितना किनारे ले सकते हैं आप। ठीक है। और वहां से आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए। ठीक है दोस्तों। और एक खाने को आपने 10 के बराबर ले लिया। ठीक है। और यदि आप कॉपी पे बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने इस रूप में कॉपी के 4 इक्वल पार्ट कर दिए। ये x डैश y y डैश, यहां 1 सेंटीमीटर के 10 मार्क लगाइए। एक एक सेंटीमीटर पे 10 निशान लगाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ऐसे वाई एक्सिस में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और बना देता हूँ तो 9 और 10। अब मैंने 1 सेंटीमीटर पे लगाया ना, तो इसको 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको तो 100 चाहिए, क्योंकि मैं सेंटीमीटर की बात कर रहा था। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको आप इस रूप में दर्शाइए। देखिए कैसे,
1 सेंटीमीटर को क्या मान लीजिए 10 के बराबर। ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसको भी वही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को आपने क्या मान लिया 10 के इक्वल, 10 रुपीज के इक्वल हो गया। 1 सेंटीमीटर आपका 10 रुपीज के इक्वल हो गया। इस ढंग से आप निशान लगाइए, वहां पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ट्रेस करिए डियर स्टूडेंट। ये आपकी वाई एक्सिस है 100,0। तो 100 वाला पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना जाना है 100 जाना है, तो एक्स एक्सिस में यहां पहुंच गया 100 यहां पर है, और वाई एक्सिस में यहां से 0 जाना है, तो वाई एक्सिस में कहीं नहीं जाना। 0 मतलब न ऊपर जाना न नीचे जाना। एक पॉइंट ये हो गया डियर स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट हुआ आपका 100,0 माना मैंने कहा ये पॉइंट आपका ए, ये वाला। दूसरा क्या है 0, 0 मीन्स ये ओरिजिन होता है, x में 0 y में 0, ना इधर जाना ना इधर जाना, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। x में 0 और y में 100, y में 100 कहां पर ये पॉइंट, बी पॉइंट है, इसको लिख दिया आपने 0,100। x में 0 y में 100, ठीक हो गया। x में 0, x एक्सिस में कहीं नहीं गए, y में 0, सॉरी x में 0 ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, y में 100, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे पड़ रहा है और ये वाला पॉइंट x एक्सिस में पड़ रहा है। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, स्केल से आप इनको ज्वाइन करें, इनको मिला दीजिए एक स्केल की साइड से। ठीक है, तो ये जो लाइन आपकी आई ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 की लाइन। ठीक है, तो इस रूप में ग्राफ बनाना है, आप समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बड़ा ध्यान दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है देखिए डियर स्टूडेंट। तो इस ढंग से आपने ग्राफ बनाना है। यहां पर आपने दोनों काम किए, पहले तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाई और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो प्रैक्टिस बढ़िया हो रही है आपकी, लीनियर इक्वेशन बनाने भी आपको आ रहा है और उसके बाद ग्राफ खींचना भी आ रहा है। ठीक हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। जहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, F = 9/5C + 32। बाकी इसमें तमाम क्वेश्चन पूछे गए। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. अब डियर स्टूडेंट देखिए, टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापते हैं, टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए तो डिफरेंट स्केल है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट जो होता है, फ़ारेनहाइट स्केल F = 9/5C + 32। इसको आप याद रखिए, ये आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ये फ़ारेनहाइट में है, इस सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में। जैसे मनुष्य के शरीर का तापक्रम सेंटीग्रेड में लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो नियर अबाउट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, नियर अबाउट। ठीक हो गया, तो F = 9/5C + 32।
ये है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का कन्वर्जन का स्केल। सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में बदल देंगे, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है तो सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं। अरे लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल फ़ारेनहाइट का है, इसकी पावर 1, एक सेंटीग्रेड का है पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन है ये। हम इसको मैथ्स के हिसाब से देखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है। एक तो टेम्परेचर कन्वर्जन का है कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। एक केल्विन होता है, एक केल्विन स्केल है, ठीक है, उसको आप सेंटीग्रेड को वहां भी केल्विन में, केल्विन को सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं, तो वो भी आप देख लेंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अमेरिका, कनाडा लिख रहे हैं, इन कंट्रीज में ज़्यादा करके इसको यूज़ करते हैं, हमारी कंट्री में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। पर डॉक्टर जो थर्मामीटर है उसमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताया जाता है, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, एक तो इसका ग्राफ आपको खींचना है, यू हैव टू ड्रॉ, समीकरण दिया हुआ है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस के ऊपर मान करके रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। सबसे बड़ी बात आपको ये है कि इसका पहले ग्राफ बनाएंगे, ये फ़ारेनहाइट का है, ये सेल्सियस का है, तो आपसे कह रहे हैं कि सेल्सियस को कहाँ दिखाइए, सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में आप सेल्सियस दिखाइए, एक्स एक्सिस में सेल्सियस दिखाइए, और वाई एक्सिस में आप क्या दिखाइए, फ़ारेनहाइट दिखाइए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये आपका वाई एक्सिस है, इधर आप सेल्सियस दिखा रहे हैं, इधर जो स्केल है वो सेल्सियस का है, सेल्सियस, और इधर आप दिखा रहे हैं फ़ारेनहाइट का, ठीक है। ये तो कह रहे हैं सेल्सियस को दिखाना है एक्स एक्सिस में, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस सेल्सियस है और इधर आप फ़ारेनहाइट दिखा रहे हैं, एक्ट ऊपर की तरफ, फ़ारेनहाइट ऊपर और सेल्सियस इधर, ठीक है। अब मैं टेबल बना देता हूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, बस पर्याप्त हो जाएंगे, 2 पॉइंट्स आपके पास इनफ हो जाएंगे इसको शो करने के लिए, ठीक हो गया। तो मैं देखिए, लीनियर इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन है तो 2 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या वैल्यू रख दूं, इधर सेल्सियस कर लेते हैं, इधर फ़ारेनहाइट कर लेते हैं। मैं एक बार सेल्सियस को क्या कर देता हूं, 0 डिग्री, ठीक है। तो जैसे C0 होगा, ये पूरा 0 हो गया, तो फ़ारेनहाइट आपका 32 डिग्री एफ आ गया। अब मैं सेल्सियस को 5 कर लेता हूं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा तो कितना बचेगा, 1, और 9 1 जा 1, और 9 और 32 आपका कितना हो जाएगा, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट आया समझ में। कैलकुलेशन अपने हिसाब से सरल करने के लिए मैंने टेम्परेचर C को 0 रखा, तो उस समय फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यदि मैंने सेल्सियस को 5 डिग्री लिया तो 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर 9, 1 इंटू 9, 9 और 9 प्लस 32, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए आपके पास, अब पॉइंट्स हो गए 0 और 32, 0 32, और दूसरा हो गया 5 और 41, ठीक हो गया, 0 32 5 और 40। अब आप क्या करेंगे, 41 को सेल्सियस को ऐसे कैसे दिखाएंगे, या 32 को ऊपर कैसे दिखाएंगे, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, एक बड़े खाने को आप 10 के बराबर लीजिए, 10 के बराबर लीजिए, आगे सुनिए, 10 के बराबर लीजिए तो आसान हो जाएगा। देखिए 10, 1 सेंटीमीटर को मान रहा हूं, यदि आपके पास प्लेन पेपर है उसमें कर रहे हैं तो 10
10 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, और सॉरी 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं बड़ा बनाने के लिए। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे एक खाना दिखा रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड को, और ऐसी वाई एक्सिस पर भी एक खाना दिखा रहा है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट को। ठीक हो गया, तो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, यहां पर दे दो 50। आ गया समझ में। अब पहला क्या है 0,32, तो 32 मीन्स 30 और इसके बीच पड़ेगा कहीं। अब इसके और इसके बीच 10 इक्वल पार्ट, मैंने माना 1 सेंटीमीटर ले रखा है, तो एक खाना आपका 1 मिलीमीटर का हुआ, तो 2 और आगे बढ़ जाइए तो पॉइंट आपका यहां पर होगा 32, ये वाला पॉइंट, ये तो 30 का है, ये वाला हो गया, इसका नाम हो गया, इसको लिख दिया मैंने कितना, इस पॉइंट का आपका नाम कितना हो गया दोस्तों, इस वाले का नाम हो गया, अच्छा पहला 0,32, ओके ओके, ये मैंने गलत लिखा है। देखिए पहला पॉइंट कहां जाएगा आप ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पे नहीं जाएगा, वो एक्स एक्सिस में 0 है, वाई एक्सिस में है 32, एक्स में 0, वाई एक्सिस में 32, यहाँ देखिए 32, 10, 20, 30 और इसके बीच 10 खाने कोई 2 इलेज, ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका, इसका नाम मैंने ए लिख दिया, ये हो गया 0,32। ठीक है, दूसरा देखिए 5,41, 5 मतलब अब 5 कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 5 बिल्कुल इसके मिड में आएगा, 5 आएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 5 का इसके बिल्कुल मध्य में, और फिर वाई एक्सिस में 41 चलना है, इसकी सीध में 10, 20, 30, 40, 41 यहाँ पर कहीं होगा, ये नहीं कहाँ पर होगा, कहाँ पर बताया, क्या देखिए ये 5 हो गया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में तो 5 है, वाई एक्सिस में 40 है, 10, 20, 30, 40, 41 यहाँ पर कहीं, ये तो है 41 इसमें मतलब यहाँ पर इसके सीध में चढ़ना है ना, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को आपने कह दिया बी पॉइंट हो गया 5,40। ठीक है दोस्तों, अब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ये 2 पॉइंट्स इनफ है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ आएगा इसका नाम आपका हो गया f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 30। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन आ गई, आया दोस्तों समझ में, इस रूप में ये काम करेंगे। ठीक हो, अब ये तो पहला वाला पार्ट था, इसका ग्राफ बनाने का काम था पहला वाला, एक आलेख कीजिए फर्स्ट पार्ट। अब इसके अन्य पार्टों को देखते हैं, फटाफट उन पार्टों को भी कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ आपने देख लिया है, अब जो है मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। इसमें टेम्परेचर आपका सेल्सियस है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखिए। सेकंड वाला पार्ट है इसका, सेकंड वाला पार्ट क्या है रेजिस्टेंट, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, सी की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है सी। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा रेजिस्टेंट, 9/5, कन्वर्जन कर रहा हूं, सेंटीग्रेड की जगह 30 रख दीजिए, 30 प्लस 32, तो 5 6 जा 30 काट दीजिए, तो फ़ारेनहाइट कितना हो गया 54 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, समझ गए। थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, इसमें क्या करा, सेल्सियस 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, सेल्सियस की जगह मैंने 30 करा, कैलकुलेशन करा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक हो गया, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, एफ की वैल्यू दे रखी है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है,
ठीक है, तो सेल्सियस में कितना होगा सेंटीग्रेड में निकालना है। तो इस इक्वेशन में ये है इक्वेशन आपकी, फ़ारेनहाइट की जगह 95 कर लीजिए। 95 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इसको यहां ले लीजिए, नेगेटिव हो जाएगा। तो 9/5C इज इक्वल टू 95 माइनस 32। तो 9/5C कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 63। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो C कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 7 जा 63, तो C इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक हो गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ वाला पार्ट में क्या कह रहे हैं, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इफ C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तब फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C मीन 0 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 0 हो तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 32। और इसी का दूसरा पॉइंट है कि F इज इक्वल टू 0, तो सेंटीग्रेड कितना होगा, F 0 है, F की जगह 0 कर लीजिए। 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब सिंपल सॉल्व करना है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास कितना आ रहा आप देखिए, इस रूप में आपने क्वेश्चन करने, सरल सा है। एक वेरिएबल की वैल्यू रख करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। मेरे पास इक्वेशन क्या है, 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, और सॉल्व कर लेता हूं। इस 5 की मल्टीप्लाई यहां 9C प्लस, या आप सीधे सीधे ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बजाय आप इस 32 को यहाँ ले लीजिए। 9/5C इज इक्वल टू माइनस 32, प्लस आ क्या नेगेटिव हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ रही है, इसके नीचे आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5/9, कितना हो जाएगा 160/9, इतना डिग्री फाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब लास्ट पार्ट इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा कोई भी तापमान हो जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, उसे ज्ञात कीजिए। इज देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। आपसे कह रहे हैं कि माना, आपसे कह रहे हैं कि वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पर न्यूमेरिकली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं, जहां C और F क्या हो गए, बराबर हो। किस टेम्परेचर पर, माना X तापक्रम पर C और F बराबर हो जाते हैं, बराबर होते हैं माना। ठीक है, आपने देखना है कि F और C न्यूमेरिकली किस पर बराबर होंगे, मैंने कहा माना X, इसको X कर लीजिए। X इज इक्वल टू 9/5X प्लस 32। अब इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9/5X माइनस X इज इक्वल टू माइनस 32। सॉल्व करिए, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 9X माइनस 5X बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 32। ये हो जाएगा 4X बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 32। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो 4X इज इक्वल टू माइनस 32/5, तो X इज इक्वल टू हो गया माइनस 32/5/4, और 4 8 जा, तो X हो गया आपके पास -40। -40 डिग्री पे, -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाता है। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपके इक्वल हो जाती है। ये जीके का क्वेश्चन भी है कि किस तापक्रम पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट
न्यूमेरिकली द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बिकम इक्वल, तो -40 डिग्री पर ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगले एक्सरसाइज नेक्स्ट डे करेंगे। आज इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।